पाकिस्तान पर एक सवाल उठाया अमेरिका ने ये बोला कि भाई साहब आपकी जितनी भी डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं या डिफेंस के जो डिसीजंस हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट क्यों कुछ नहीं बोलती है या पार्लियामेंट के सामने वो डिसीजन जाते क्यों नहीं है। बड़ा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि पार्लियामेंट के कंट्रोल में आर्मी रहेगी तो आर्मी कंट्रोल में रहेगी ना। और एक ऐसा कंट्री जहां की आर्मी जो है एक जिसे बोलते हैं एक 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 रोग आर्मी की तरह, एक बदमाश आर्मी की तरह, एक बिगड़ी हुई आर्मी की तरह बिहेव करती है। मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के चेक्स एंड बैलेंस, और ये भी बोला कि आपका 300 ट्रिलियन डॉलर्स का 300 ट्रिलियन रुपीस का आपका बजट है, या 3 ट्रिलियन रुपीस का जो भी बजट है, इस बजट पे आपका क्या पार्लियामेंट इसको चेक करती है? इनफैक्ट एक बड़ी चीज ये है कि पार्लियामेंट चेक नहीं कर पाती है, वो डंडे के जोर पे आता है बजट, और उस बजट को सब खाते हैं। ये ऐसा बजट एक तरफ से चाइना चूस रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान की आर्मी चूस रही है, और पाकिस्तान जो है उसकी बॉडी में अब खून कम रह गया है और पानी सतर हो गया है। हालत ये है। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा बात करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब सूरत हाल क्या, मतलब अमेरिका बोल क्यों रहा है? अभी तो अमेरिका गोद में पाल रहा था इसको, आसिम मुनीर को बैठा करके डिब्बे से वो दिखाए जा रहे थे, मिनरल्स दिखाए जा रहे थे, बैठा के लंच कराया जा रहा था। अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? नहीं दादा, ये यूएस डिपार्टमेंट का जो 2026 का फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसमें ये बात उठाई गई है कि देखिए, कोई भी पैसा जब लिया जाता है ना, कोई भी आदमी जब स्पेशली इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में, या जिसको आप डेमोक्रेसी भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सिविलियन ओवरसाइट इलेक्टेड बॉडी का रहता है। जैसे हमारे यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो एक बॉडी होती है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कि आपको याद है जिसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार गिरी थी, जब CAG ने ये कहा था कि ये जो 2G घोटाला है या जो स्पेक्ट्रम का घोटाला जिसको भी कहते हैं, उसमें जो है जिस तरीके की बिडिंग की गई उससे रियल वर्थ नहीं आई या उसका रेवेन्यू रियल नहीं मिला गवर्नमेंट को। इसलिए इसी तर्ज पर, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो समझते हैं अमेरिका वाले, उन्होंने इनसे पूछा कि भाई पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका बजट जो है ये पार्लियामेंट पे क्यों नहीं रखते हैं? पार्लियामेंट को कुछ पता ही नहीं होता, और पार्लियामेंट को चूंकि पता नहीं होता वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कोई भी वो जो रिकॉर्ड है वो पार्लियामेंट के पास नहीं रहता। हालांकि रिपोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान जो है वो पब्लिश करता है जो उसका बजट है हर साल के अंत में, वो सारे रेवेन्यू को प्लान करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, उसमें बताया जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें वही है कि पाकिस्तान की आर्मी वाला कंपोनेंट मिसिंग है। तो उन्होंने पाकिस्तान की इस प्रशंसा की है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाकी का जो अपना बजट रखती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन वही है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो है वो कुछ पता ही नहीं है। तो कितना उधार लिए हैं, किससे लिए हैं, अब ये साला वो सीपेक है, वो क्या है, किसी को पता ही नहीं है। तो उसको देखते हुए ये एक सेटबैक हो सकता है, मगर ये फिस्कल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है दादा, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो पाकिस्तान जो अमेरिकन डिस्पेंसेशन है वो अभी भी आर्मी को ही पावरफुल करेगी, बिकॉज आर्मी उनका सारा काम कर देती है, उनको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि ये जो आर्मी के मेजर जनरल कर्नल होते हैं इनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना होता।
सो दे आर सिक्योर्ड अबाउट देयर पोजीशन। वो जो भी डिसीजन देंगे, जब तक उनका टेन्योर है, उस डिसीजन को चैलेंज करने वाला नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो वो एक तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस है सारे डिसीजंस के लिए। तो इसलिए दे विल नॉट डिसमेंटल। वो शायद पाकिस्तान की आर्मी को थोड़ा ब्लैकमेल करेंगे कि भाई देखो, हम तुम्हारे अगेंस्ट में चेक्स एंड बैलेंस रखेंगे। राइट, मतलब ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को अमेरिकन सपोर्ट जारी रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। अब एक खबर और भी एक खबर और भी आई कि इमरान खान की डेथ हो गई ये अडियाला जेल में। ये खबर भी वजाहत खान ने दी। वजाहत खान जो है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इस समय अमेरिका में हैं। ऑफ कोर्स अमेरिका में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो होते हैं भगाए हुए ही होते हैं, सबके सब असाइलम लिए बैठे होते हैं। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो भागे हुए हैं। लेकिन ये खबर एक ऐसे टाइम पे आई है जब पीटीआई ने, यानी कि इमरान खान की पार्टी ने धमकी दी है कि हम तो 20 लाख लोग लेकर के पाकिस्तान की शहरों में घुसेंगे। इनफैक्ट इस्लामाबाद में कंटेनर्स बहुत पुराने लगे हुए हैं। वो कंटेनर वही है, वो शिपिंग के लिए यूज नहीं होते, वो ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए यूज होते कंटेनर्स। तो ऐसे टाइम पे क्या पाकिस्तान अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं नहीं, वी आर न्यूट्रल, हम लोग ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं करते कि भाई आर्मी टेक ओवर होगा तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। यार आर्मी का तो टेक ओवर हो चुका है ना। ये तो शहबाज शरीफ और एवरीवन नोज कि अमेरिका स्पॉन्सर्ड सॉफ्ट कू करवाया गया आर्मी के द्वारा। मतलब डेमोक्रेटिक तरीका ही चुना गया था। किसी भी सरकार को ये जानबूझ के 100% सीट के साथ आने नहीं देते, हमेशा फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहता है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट होने की वजह से जो छोटी पार्टियां रहती हैं वो आर्मी के लिए इजी रहती है मैनिपुलेट करना। वो जब चाहे किसी सरकार को गिरा सकते हैं। तो ये कि इन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर में ही टूल ढूंढ रखे हैं कि कैसे सरकारों को वो करना है, ब्लैकमेल करना है। पर अभी डॉक्टर साहब खबर आ रही थी कि वो एक टेक ओवर हो सकता है और आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इनफैक्ट उनके होम मिनिस्टर बोले भी थे कि भैया वो कोलैप्स हो गया, सिस्टम कोलैप्स हो गया। अरे होम मिनिस्टर इसलिए थोड़ी बनाया जाता है कि आप बोलो कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। आपको उस कोलैप्स को ठीक करने के तो पैसे दिए जाते हैं, कुर्सी इसीलिए तो दी जाती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी कभी बेवकूफ़ी करेगी या आसिम मुनीर कभी ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे कि वो प्रेसिडेंट बने। क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ फील्ड मार्शल बने रहना पड़ेगा, आर्मी का जनरल बने रहना पड़ेगा। वो ऑलरेडी दो पोजीशंस थे। ही इज डॉनिंग मल्टीपल हैट्स, ही इज फील्ड मार्शल, ही इज जनरल, अब वो प्रेसिडेंट। जी, मुशर्रफ भी थे ना, मुशर्रफ वाज आल्सो द आर्मी चीफ एंड द प्रेसिडेंट। यस करेक्ट। तो मगर वो फील्ड मार्शल नहीं थे, ये ऑलरेडी फील्ड मार्शल भी हैं। तो इन्होंने काफी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इट विल बी नॉट एन इजी टास्क। लेकिन यही है कि इमरान खान की डेथ वाली बात पे मैं थोड़ा ट्रस्ट नहीं करता। उसका कारण ये है कि जब भी वो इमरान खान को लाना चाहते हैं या इमरान खान के साथ कोई वहाँ पे मान लीजिए जेल के अंदर बदसलूकी की न्यूज़ आती होगी, तो वो ऐसी रिपोर्ट को जो है अमेरिकन जो है वो फ्लोट करवाते हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने डेमोक्रेटिक उसमें ना, डेमोक्रेसी के नाम पे, और उसके बाद वो इनकी आर्मी से जो चाहे वो करवा सके। तो ये अमेरिकन टैक्टिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान की डेथ हो जाती तो क्यों कीजिएगा, तो गवर्नमेंट सबसे पहले बताती उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को। फैमिली को तो मिलने ही नहीं दिया गया है। हाँ, ये चीज जरूर है कि फैमिली को एक अरसे से नहीं मिलने दिया गया है। उनकी सिस्टर अलीमा खान भी नहीं मिल पाई हैं। वो एक अलग इशू। अमेरिका चाइना दोनों के बीच में शफल करता पाकिस्तान आपको किस तरफ टिल्ट होता दिख रहा है? मैंने वो अमेरिका का दोस्त कभी भी नहीं रहा है पाकिस्तान हमेशा चाइना का दोस्त रहा है, या वो चाइना के ज़्यादा करीब अपने आप को पाता है। लेकिन यही है कि चाइना और अमेरिका में अंतर ये है कि अमेरिकन कैश देते हैं, चाइनीज़ कैश नहीं देते। चाइनीज़ लोन देते हैं और लोन दे करके उनके एसेट्स पे कब्जा पा लेते हैं। तो ये चूंकि किसी के नहीं है, पाकिस्तानी किसी के नहीं है, लेकिन इनकी चाइना से वो दुश्मनी नहीं है जितनी नफरत इनकी अमेरिका के प्रति है। They don't hate Chinese, they hate Americans, yet they are friendly with the Americans just for their dollars. लेकिन चाइनीज के साथ वो नफरत नहीं है उनके समाज में, जबकि चाइनीज ज्यादा एंटी मुस्लिम है, वो ज्यादा मुसलमानों का नुकसान करते हैं देन अमेरिकन। बट समहाउ वो अमेरिका जो उनका समाज है उसको एक्नॉलेज नहीं करता।
राइट, समाज एक्नॉलेज नहीं करेगा, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, समाज की पूछता भी कोई नहीं है ना, समाज तो चाहता है कि हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। मैंने समाज कहा, व्हाट आई मेंट वाज कि उनकी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करता है। दोज हु इन द पावर दे फील इग्नोरेंस, उनको They feel वो it. ऐसा बर्ताव करते कि हमें तो पता ही नहीं है। और अभी अभी जो इनका अलायंस हुआ है टर्की से और सऊदी से, वो भी शायद अमेरिका के आशीर्वाद से ही बना है। उस अलायंस को आप कैसे देखते हैं? फाइनल क्वेश्चन, देन वी आर वाइंडिंग अप। मुझे नहीं लगता कि उसमें अमेरिका का आशीर्वाद होगा। उसका कारण सिंपल से ये है कि ये जो अलायंस बन रहा है ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। इस पूरे के पूरे अलायंस में आर्मी सऊदीया पैसे देगा, पाकिस्तान लोग देगा और तुर्की टेक्नोलॉजी देगा। ठीक है ना, बिकॉज तुर्की के पास वो टेक्नोलॉजीज है जो नेटो के मेंबर होने के नाते उसको मिलने चाहिए, मिनिमम उतना उसको मिल जाता है। तो जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने कम से कम 1000 ड्रोन पाकिस्तान को भेजे और उन ड्रोन को ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट्स भी भेजे गए। तो इस्लामिक बंधुत्व जो है वो हमेशा चलेगा। और इसलिए ये इजराइल के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जनता है वो एंटी यहूदी है, उसमें यहूदियों के प्रति नफरत इनबॉर्न पाई जाती है। जबकि मजे की बात है कि वो किसी यहूदी से अपने जीवन काल में नहीं मिला होगा, उनके बाप दादा नहीं मिले होंगे किसी यहूदी से अपने जीवन काल में, बट दे हैव अ विसरल हेट्रेड फॉर जुडाइज्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि अमेरिका इसको स्पॉन्सर कर रहा है, आई डोंट थिंक सो। इसका जो एक ही पर्पस है कि ईरान जो सऊदियों पे अटैक कर रहा है, उस अटैक को या इजराइल के फ्यूचर अटैक को देखते हुए इसकी रचना की गई है या इसको कंसीव किया गया है। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।